इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेब व्यू में डेस्कटॉप मोड कैसे यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हमने इससे पहले वीडियो बना चुका है वेब व्यू के ऊपर, जहाँ पे नॉर्मली हमने कन्वर्ट किया है वेबसाइट्स को, ठीक है, ऐप्स में, और जहाँ पे नॉर्मल मोबाइल मोड में लोड होता है। आप मल्टीपल ब्राउजर्स में देखते हो कि इनेबल डेस्कटॉप मोड करते हो तो जो भी पीसी में जिस तरह से आपको दिखता है ब्राउजर में, वही आपको मोबाइल में भी शो होता है। तो वही देखेंगे कि डेस्कटॉप मोड में वेब व्यू को कैसे लोड करें हम लोग। बहुत ही सिंपल तरीका है, और लिटरली एक लाइन का कोड है आपका नॉर्मल वेब व्यू से। और सेम कोड को आप थोड़ा सा स्विच के हिसाब से भी यूज़ करोगे तो आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हो, बस लॉजिक लगा के। बट हम इसमें सिंपल मेथड देखेंगे जिससे आपका वेब व्यू डेस्कटॉप मोड में लोड होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यूज़ क्या होता है वो समझते हैं। तो यूज़ हम लोग करते हैं एक यूज़र एजेंट स्ट्रिंग का, ठीक है। अब उसके थ्रू हम लोग डेस्कटॉप मोड में लेते हैं। और वेब व्यू आपको समझ में आ चुका होगा मेरे पुराने वीडियो से ही, अगर आपको लॉजिक समझना हो तो। अब बताते हैं कि यूज़र डिस्टिंग मोड क्या करता है। बेसिकली वो एक आपका जो ब्राउज़र है, अब जैसे कि फ़ोन में हमारा लोड होने वाला है साइट, तो जितने भी वेबसाइट होते हैं वो फ़ोन पे भी शो होते हैं, टैबलेट्स पे भी शो होते हैं, पीसी पे भी शो होते हैं। तो मल्टीपल जहाँ पे मल्टीपल टाइप से दिखना होता है, ठीक है। तो उस तरह से जो भी डिवाइस से वो एक्सेस होता है वो एक स्ट्रिंग जनरेट कर देता है, जैसे कि ब्राउज़र में। और उससे पता चल जाता है वेबसाइट को कि जो भी कंटेंट एक्सेस मांग रहा है डिवाइस, उसका डिवाइस कौन सा है, ब्राउज़र कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कि जो भी डिवाइस है, जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, उसके हिसाब वो कंटेंट देता है उस डिवाइस को, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग वेब व्यू यूज़ करते हैं तो उसमें उसको पता चल जाता है कि यार मोबाइल डिवाइस है, नॉर्मल वेब व्यू एक्सेस कर रहा है, तो इसको मोबाइल मोड में शो कराते हैं वेबसाइट या फिर कोई भी यूआरएल। ना अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ऊपर से ही इसमें डाल देंगे स्ट्रिंग में कि ये जो डिवाइस है हमारा एक डेस्कटॉप है, ठीक है। विंडोज़ पीसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता देंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। और इसमें 2-3 ब्राउज़र्स ऐड कर देंगे कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है, ठीक है, इस तरह से। तो नाउ जो अभी रिस्पॉन्स आएगा यूआरएल वेबसाइट से, वो डेस्कटॉप मोड में अकॉर्डिंग टू दैट आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि वो लेता है डेटा यूजर स्ट्रिंग वेबसाइट की क्या है, तो वही हम लोग डिफाइन कर देंगे, बस उतना कर देंगे तो ये लॉजिक हो जाएगा। तो आई होप आपको रियल मेन काम कैसे करता है वो लॉजिक समझ में आ गया। चलो अब कोड करते हैं और सिंपल में आपको दिखाते हैं। तो कोड तो लाइक सिंपल ही है। तो यहाँ पे मैंने एक्सएमएल में कांस्टेंट को लीनियर लेआउट कर दिया, और यहाँ पे वेब व्यू ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो वेब व्यू है वही लेंगे, मैच पैरेंट, साथ में एक आईडी दे देंगे। तो आईडी दे देता हूँ मैं इसका ई वेब, जो भी टाइप हो गया छोड़ो। ये मेरा वेब व्यू बन गया यहाँ पे, ठीक है। और आईडी दे दिया एक, और मैच पैरेंट है, ठीक है, दैट्स इट। अब कोड करने आते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट इनिट वेर, इनिशलाइज करने के लिए लेट इनिट वेर, और वेब व्यू ही नाम दे देते हैं। वेब व्यूज टू वेब व्यू टाइप हमने यहाँ बताया है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे वेब व्यू को। तो उसके लिए वेब व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी, ठीक है। यहाँ पर टाइप नहीं मांग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया टाइप, ठीक है। r.id.e वेब, ठीक है। तो ये फाइंड कर लिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं वेब व्यू को। तो वेब व्यू डॉट सेटिंग्स डॉट जावा स्क्रिप्ट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। तो ये सबसे मेन जरूरी होता है वेब व्यू में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इनेबल होगा तभी तो वेबसाइट का फंक्शनलिटी काम करेगा, ठीक है। हालांकि ऑफ करके भी वेबसाइट चल जाते हैं, बट ये जरूरी है, ठीक है। वेब व्यू ये कर लिया मेन। अब यहाँ पे है कि कौन सा यूआरएल, जो भी इसको आप वेब व्यू कन्वर्ट करते तो उसका यूआरएल लोड करेंगे। तो वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल, यहाँ पे वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल होगा, ठीक है। सेटिंग्स नहीं, डायरेक्ट लोड यूआरएल होगा। इसके अंदर डबल कॉलन के अंदर यहाँ यूआरएल पास करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जो youtube.com साइट है, मैं इसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वेब व्यू में। हालांकि ये फ़ोन में कैसा दिखता है आपको पता ही होगा, ये कुछ इस टाइप का दिखता है फ़ोन में, ठीक है। अब बट हम चाहते हैं कि जब भी फ़ोन में लोड हो तो इस टाइप का दिखे, ठीक है। तो करते हैं वही, यहाँ पे यूआरएल पास करते हैं अपना यूट्यूब वाला, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। अब क्या है, कुछ और एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे हम। वेब व्यू को सेटिंग्स यूज़ करेंगे, वेब व्यू डॉट सेटिंग्स डॉट यूज़ वाइट पॉट, ठीक है। इसको ट्रू कर देंगे। ये जरूरी है, ठीक है, वेब व्यू डॉट सेटिंग दोस्त वाइट पॉट, क्योंकि तभी ये वेबसाइट्स को स्ट्रेच करके दिखाएगा वाइट पॉट यूज़ करने के बाद। एक और वेब व्यू, अब इसमें जूम इनेबल करना है तो वेब व्यू डॉट सेटिंग्स। अब देखो वेब व्यू में जितना भी सेटिंग चाहते हो ना, जैसे ही सेटिंग लिखोगे वेब व्यू के बाद सारा कुछ दिखा देगा, ठीक है, क्या क्या चाहते हो क्या नहीं। हम चाहते हैं जूम, तो बस जूम ही लिखेंगे तो देखो कितना दिख जाएगा। तो चाहते हैं बिल्ट इन जूम दिख जाए, ठीक है, जूम कंट्रोल होना जाए, उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है।
तो ये दो चीज़ हो गया। अब आता है जो मैंने आपको बताया था यूज़र स्ट्रिंग, जिसकी बदौलत ही ये कन्वर्ट हो जाएगा वेबसाइट में, ये डेस्कटॉप मोड में। तो वेब व्यू डॉट सेटिंग्स डॉट यूज़र एजेंट स्ट्रिंग, ठीक है, इक्वल्स टू, इसके अंदर यूज़र स्ट्रिंग डालना पड़ता है कि कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो दैट वो वेबसाइट है उसके हिसाब से कंटेंट भेजे डिवाइस को, ठीक है, जो भी एक्सेस कर रहा है। तो वो कहाँ मिलेगा? आपको कहीं भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, बस सर्च करना है एज यूज़र। मान लो मैं एज चाहता हूँ, एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम भी लिख सकते हो या कोई और भी, लिनक्स का भी होता है। तो हम चाहते हैं एज यूज़र स्ट्रिंग, यही बेस्ट है, ठीक है, मोजिला का आता है। तो इसको सर्च करोगे एज यूज़र स्ट्रिंग, ये वाला साइट खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, ये लिंक दे दूंगा, या फिर जो लाइन लिखना है ना वो भी दे दूंगा। तो इस लिंक पे आओगे तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप में, ठीक है, एपीआईस वगैरह में। बट हमको चाहिए सिंपल ये वाला लाइन जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये लाइन को यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, स्ट्रिंग ही है बेसिकली ये। बट ये लास्ट में एंड किया ना, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इस वजह से ये दो चीज़ आपको दिख रहा है, ये हटा देना है और नॉर्मल स्ट्रिंग डाल देना है हमें। जो स्ट्रिंग देखो अब क्या लिखा है, मोजिला 5.0, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स का है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि विंडोज़ वर्जन 10 है, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया है हमारा। ये एप्पल किट है, ठीक है, ये क्रोम का है, ये सफारी ब्राउज़र का है, ये एज ब्राउज़र का है, ईडीजी जो लिखा है ना एज का है। सो दैट ये तीनों कवर कर लेगा, ठीक है, ये तीनों का ब्राउज़र का रिस्पॉन्स मार देगा एक ही बार में। तो ये तीन चीज़ हो गया, और लास्ट में जो क्रोम क्लाइंट हम लोग ये करते हैं वही करेंगे, वेब व्यू डॉट वेब व्यू क्लाइंट, ठीक है। यहाँ दो क्लाइंट होता है, एक क्रोम क्लाइंट लाइक क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने के लिए, या फिर हम वेब व्यू क्लाइंट ही नॉर्मल यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू वेब व्यू क्लाइंट मेथड, ये प्री बिल्ट मेथड है एंड्रॉइड का, उसको कॉल कर देना है, ठीक है। वेब व्यू के लिए ये प्री डिफाइंड है। आप लोग चाहो तो एसेस भी कर सकते हो कंट्रोल प्रेस करके, ये रहा कंट्रोल प्रेस करके आ जाएंगे इस पर भी, ठीक है। तो एक एक लॉजिक मैंने समझा दिया, अब इसको रन कर देंगे और देखते हैं क्या होता है। ये सारा कोड लिख दिया मैंने वेब व्यू का, और स्टार्ट हो गया मेरा एमुलेटर, ये ओपन हो रहा है। अब चेक करते हैं क्या होता है, ये ऐप ओपन हो गया। अभी देखो धीरे धीरे लोड हो रहा है, ये थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है अभी, इसलिए मैं डेट, बाकी ये लोड हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये डेस्कटॉप मोड में पूरा लोड हो गया है, ठीक है, फ़ोन में डेस्कटॉप मोड में लोड हो गया है वेबसाइट, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ये जो पूरा गेम है ये बीच वाले लाइन का ही है, अगर हम इसको हटा देंगे ना तो नॉर्मल मोबाइल मोड में ही लॉन्च होगा। ये देखो मैंने इसको हटाया और इसको लोड करेंगे। अब अभी देखो नॉर्मल यूट्यूब जैसे हम लोग फ़ोन में खुलता है उस तरह से खुलेगा, क्योंकि अभी हम जब कुछ नहीं डालेंगे जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट वाला है वो ले लेता है वो डिफ़ॉल्टली, ठीक है, कुछ नहीं डाला इसलिए। बट हम बता ही देते हैं खुद से कि हमारा डिवाइस ऐसा है कि विंडोज़ है, हमारा फ़ोन डिवाइस है ही नहीं, यही रिक्वेस्ट जाएगा किसी भी यूआरएल को हम लोग एक्सेस करेंगे उस पर ये रिक्वेस्ट जाएगा कि भाई विंडोज़ है, क्रोम है या एज है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से कंटेंट दो, तो इस हिसाब से है, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक था, और ये पूरा लॉजिक आपको एक एक चीज़ मैंने समझाया होगा वो समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, और साथ में यार डेस्कटॉप मोड ऑन ऑफ वाला फीचर लगाते हो वो भी कर सकते हो। उसका भी लॉजिक सिंपल है, मैं समझा देता हूँ, बस करके नहीं दिखा रहा। कि एक बटन या स्विच बनाना कि जब ऑन हो तो ये लॉजिक लग जाए मेथड बनाना, ये ऑन, और जब ऑफ हो तो ये हट जाए और डिफ़ॉल्टली हो जाए। तो बस ये दो तरीके से हो जाएगा। तो ये बेसिक तरीका था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।